अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 to 6 मंथ बेबी गर्ल का कुर्ता बनाना सिखाऊंगी। इस पर हमने लेस के ज़रिए और उसके अलावा जो एंकर थ्रेड के ज़रिए हमने डिज़ाइनिंग की है। कुर्ता फ्रंट पट्टी का होगा और इसके लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है, लेकिन थोड़े से बड़े बर का था ये कपड़ा। तो इस पर हमने एंकर थ्रेड के ज़रिए एम्ब्रॉयडरी भी करनी है। तो सबसे पहले हम स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम कटिंग करेंगे और आप देख सकते हैं 2 पीसीज हैं और इनकी विड्थ 13 इंचज़ है और इसकी जो लेंथ है वो 19.5 इंचज़ है। हमने ज़्यादा लेंथ नहीं रखनी क्योंकि हमने नीचे से लेस अटैच करनी है। इन दोनों पीसीज को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक के पीसीज हैं। अब यहाँ पर हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा मैं यहाँ पर 5 इंच रखूँगी और 4.5 इंच वो तैयार रहेगा और यहाँ पर 5 इंच ही हमने आर्म होल रखना है और दोनों निशानात को मिलाकर हमने बॉक्स बना लेना है। साइड से आपने दोनों पीसेस को अलग कर लेना है ताकि इसकी कटिंग करने में आपको आसानी हो। फिलहाल मैंने आर्म होल की कटिंग नहीं की, लेकिन बाद में मैं आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। मुझे था कि मैंने एम्ब्रॉयडरी करनी है तो आर्म होल अभी मैं कट ना करूँगी, लेकिन बाद में चूँकि मैंने इसके जो स्लीव्स हैं अटैच कर लिए थे और उसके बाद फिर मुझे फ्रेम लगाने में मुश्किल नहीं हुई थी, तो फ्रंट को बैक से मैंने अलग कर लिया था। और यहाँ पर मैं अब गले की मार्किंग कर रही हूँ, जो कि 1.25 और 2.5 इंचज़ जो है वो विड्थ और लेंथ के हैं। तो यहाँ पर आर्म होल की तरह ही हम बॉक्स बनाकर राउंड करेंगे और यहाँ पर नेकलाइन हम कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट नेकलाइन है जो कि थोड़ी सी डीप होगी। अब जो फ्रंट साइड है उस पर चूंकि हमने बटन पट्टी बनानी है, तो ये देख सकते हैं 5 इंच पर मैं कट लगाऊंगी। आपने इस बिल्कुल सेंटर में कट नहीं लगाना, थोड़ा सा साइड पर लगाना है, क्योंकि इसका कोई फ्रंट और बैक पार्ट नहीं है कोई भी, यानी कि इसका कोई प्रिंट नहीं है, तो इसलिए फिर हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और जो बढ़ी हुई साइड है उस पर आपने छोटा सा नोच लगा लेना है। अब यहाँ पर हम बैक नेक लाइन की कटिंग करेंगे। जो पीस हम फ्रंट से निकला था उसको हम बैक साइड के ऊपर रखेंगे सेम विड्थ के साथ और 1 इंच डेप्थ देते हुए हम बैक गला कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने स्लीव्स की कटिंग की हुई है, पफ स्टाइल मैंने स्लीव्स कट किए हैं। 9 इंचज़ आप देख सकते हैं और जो विड्थ है वो इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, 7 इंचज़ ही है। इसको चूँकि हमने ऊपर चुनट देने हैं जिसकी वजह से इसका पफ बनेगा। तो आगे से मैंने इतनी जो है वो फ्रिल रखनी है और आप शेप देख सकते हैं किस तरीके से कट हुआ है। तो यहाँ पर अब हम बटन पट्टी की कटिंग करेंगे। बटन पट्टी जो है वो मैंने 7 इंचज़ ली है, जो कि 6.5 इंचज़ तैयार रहेगी। इसके साइड्स को आपने अच्छी तरीके से ट्रिम कर लेना है, क्योंकि ये जो मर्दाना चेपी होती है इसकी जो साइड्स होती हैं इनको ट्रिम करना पड़ता है। और नीचे से आप देखें मैंने इस तरीके से थोड़ी सी नोक बना देनी है, क्योंकि ये गर्ल्स का कुर्ता है तो इसलिए इस पर इस तरह की बटन पट्टी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने छोटी बटन पट्टी जो है वो बगैर चेपी के बनाई है, क्योंकि बच्ची छोटी है। तो इस तरीके से मैंने इसकी पेस्टिंग की है। पेस्टिंग का तरीका जो है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने पिन किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पेस्टिंग और इसके वहाँ पर मैंने लगाने का तरीका भी बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी सीख सकते हैं, वरना मैंने यहाँ पर पेस्टिंग नहीं सिखाई, लेकिन मैं यहाँ पर इसको अटैच करना ज़रूर सिखा रही हूँ। तो ये देखिए छोटी बटन पट्टी जो है वो आपने बढ़ी हुई साइड पर इस तरीके से अटैच करनी है और इसी तरीके से आपने अब बड़ी वाली बटन पट्टी भी अटैच करनी है। तो ये देखिए जो बड़ी बटन पट्टी है वो छोटी साइड पे होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने कट जो है वो सेंटर में नहीं लगाना बल्कि थोड़ा सा साइड पर लगाना है। तो साइड पर जब हम कट लगाएंगे तो एक साइड थोड़ी सी छोटी होगी और दूसरी साइड थोड़ी सी बड़ी हुई होगी। तो ये देखिए जो नीचे से मैंने कट लगाया है उस कट को मैंने अपनी बटन पट्टी के कट तक रखना है और बाकी जो वो एक्स्ट्रा बटन पट्टी जो वो हमारे ठोके के लिए होगी। तो ये देखिए इस तरीके से जब हमने अपना अंदर कुर्ता रखा और ऊपर से बटन पट्टी है, नीचे से भी इसकी पेस्टिंग में आप सीखेंगे कि पेस्टिंग में नीचे वाली साइड क्यों बढ़ानी होती है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आपने इसकी नोक रखनी है और इस तरीके से आपने सीधी सिलाई ले जाकर टर्न कर लेनी है। तो पहले जो है वो मैं बटन पट्टी बना लूँगी और उसके बाद मैं इसकी एम्ब्रॉयडरी करूँगी। एम्ब्रॉयडरी भी बहुत सिंपल और इजी है, हालांकि मैं स्टिचिंग करती हूँ लेकिन सिंपल वाली एम्ब्रॉयडरी है तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो मुझे भी वो बहुत आसानी के साथ आ गई थी। तो मुझे ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। तो इसकी दूसरी साइड पर चूँकि पहले ही हम लोग एक सिलाई लगाते होते हैं, अगर वो आप भूल जाएँ तो वो इस तरीके से भी लगाई जा सकती है। तो अब यहाँ पर हम शोल्डर्स को अटैच करेंगे। देखिए यहाँ तक अभी मैंने जो है वो इसके आर्म होल कट नहीं किए थे, मुझे था कि मैंने एम्ब्रॉयडरी करनी है, बट मैंने बाद में फिर इसके आर्म होल जो है वो भी कट कर लिए थे। तो यहाँ पर अब हम तिरछी एक पट्टी कट करेंगे, क्योंकि हमें गले की जो फोल्डिंग है वो करनी है। तो ये तिरछी
पट्टी है जो कि रेप पट्टी भी कहलाएगी। तो इसको हम एक साइड से इसकी हेमिंग कर लेंगे ताकि हमें बाद में लगाते हुए बहुत आसानी हो और किसी किस्म का कोई खिंचाव या झोल ना आए। तो इसकी एक साइड पर मैं इस तरीके से बड़े बड़े टांके लगाकर रनिंग स्टिच कर लूँगी और एक साइड पर आपने सिर्फ इतना ही कपड़ा छोड़ना है कि वो जस्ट एक सिलाई के जितना हो। तो ये देखिए अब हम इसको गले के साथ अटैच कर लेंगे। इससे जो हमारा गला है उसकी बहुत अच्छी सी हेमिंग हो जाएगी और इस तरीके से जब आप गले की हेमिंग करते हैं तो वो बहुत नीट होती है। और बच्चों के चूँकि हम चेपी वाला गला नहीं बनाते, इसी तरह का गला बनाते हैं सॉफ्ट सा, तो इसलिए फिर हम इस तरीके से इसकी बटन पट्टी को इस तरीके से हम ये पट्टी यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी मैरून कलर की लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि मुझे सिर्फ एम्ब्रॉयडरी में मैरून कलर ऐड करना है और लेस में, तो यहाँ पर मैंने फिर पाइपिंग नहीं की थी। अब यहाँ पर आपने छोटे छोटे नोचेस लगा लेने हैं और उसके बाद इसको रॉन्ग साइड पर फोल्ड करते हुए तुरपाई कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने रॉन्ग साइड पर फोल्ड करने के बाद तुरपाई कर ली थी। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बाजुओं की मैं फोल्डिंग कर रही हूँ। 2 टाइम्स मैंने इनको फोल्ड करना है ताकि इनके जो धागे वागे हैं वो ना निकले। और आगे से चूँकि मैंने फ्रिल बनानी है तो मैंने लेस यहाँ पर नहीं लगानी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक छोटा सा क्रीज डाल के मार्क बना लिया है कि मुझे यहाँ पर इलास्टिक ऐड करनी है। तो ये जो इलास्टिक है ये आपने अपनी जो बाजू है उसकी विड्थ से हाफ लेनी है, यानी अगर बाजू की विड्थ 8 इंचज़ है या 16 इंचज़ है तो आपने इलास्टिक 8 इंचज़ लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से जब आप खींच के 2 सिलाइयाँ लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत सा पफ स्टाइल बाजू जो है वो उसकी फ्रिल रेडी हो जाएगी। तो फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अब यहाँ पर हमने आर्म होल चूँकि कट किया हुआ है तो इसके बाद हम अपने जो ये स्लीव्स हैं इनको अटैच करेंगे। तो आपने इसके चुनट जो है वो नीचे से ही देने स्टार्ट नहीं कर देने, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से जाकर शोल्डर के पास जाकर आप इसके चुनट देंगे और जो सेंटर में आपने कट लगाया है उसको सेंटर में रखना है और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा उसको आपने चुनट में इस तरीके से इकट्ठा कर देना है। चाहे तो आप यहाँ पर प्लीट्स बना सकती हैं और चाहें तो 2 सिलाइयाँ लगाकर धागा खींचकर चुनट भी डाल सकती हैं। तो दोनों तरीके से ये खूबसूरत बनता है। यहाँ पर आपने छोटे छोटे प्लीट्स डालने हैं। आप देख सकते हैं मेरा सेंटर पॉइंट जो है वो सेंटर के ऊपर आ गया है और इसी तरीके से बाकी के जो हमने चुनट देने हैं वो दूसरी साइड पर देने हैं। पहले फ्रंट पर हमने दिए, अब हम बैक साइड पर दे रहे हैं। तो जो दोनों प्लीट्स हैं उनकी जो सेंटर होगा, जो उनको हमने प्लीट देनी है वो बिल्कुल सेंटर की तरफ उसका मुंह होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट टाइम मैंने अपनी तरफ उसको किया था, अब अपने से ऑपोजिट में रख रही हूँ क्योंकि सेंटर जो है वो बिल्कुल सेंटर की तरफ आपके प्लीट्स जो है उनका रुख होना चाहिए। तो ये देखिए कितने खूबसूरत जो है वो पफ स्लीव्स बन गए हैं। अब जो सेंटर में आपने बटन पट्टी बनाई हुई है उससे आपने 1 इंच का फासला रख लेना है। देखिए यहाँ से मैं 1 इंच का फासला रख रही हूँ। मैंने लेड पेंसिल से मार्क लगा लिया और यहाँ से आपके स्लीव्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो डिज़ाइन है ये पेटी की तरह ऊपर ऊपर ही होगा और अब आपने 2 से 3 सेंटीमीटर छोड़ते हुए फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस लाइन के दरमियान में हमने कांटा बनाना है और लाइंस के ऊपर जो है वो हमने डंडी टांका जो है वो उसके ज़रिए एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो अब ये जो ऊपर का पार्ट है इस पर हमने पट्टियाँ भी बनानी है, पत्तियाँ बनानी है और जो हमारी बटन पट्टी है उसके अराउंड हमने एक एक लाइन लगानी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पैटर्न बन जाएगा। हमें छपवाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही इस पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने जो डंडी टांका है उसके ज़रिए जो है वो डंडी बनाना स्टार्ट कर दी है। तो जिस तरीके से मैं नीचे से ऊपर की तरफ सुई को लेके आ रही हूँ आपने भी उसी तरीके से लेके आनी है और रुख एक ही तरफ रखना है। आप देख सकते हैं मैं धागे को अपने अंगूठे के नीचे रखती हूँ ताकि रुख एक ही तरफ रहे। अगर आपका रुख एक तरफ नहीं होगा तो ये डंडी टांका जो है वो सही नहीं बनेगा। इस तरीके से कट्स आएंगे जिस तरह कट मोती के कट्स होते हैं, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो डंडी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो धागे का रुख जो है एक ही तरफ रखें। तो इस तरीके से मैं अपनी जो बटन पट्टी है उसके इर्द गिर्द जो 2 लाइंस हैं वो भी ड्रॉ कर लूँगी और उनकी एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी और ये जो 2 लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई हैं इनके ऊपर भी मैंने एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। डंडियाँ हमने दोनों बना ली हैं। अब उसके दरमियान में मैं कांटा कर रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से मैंने जो है वो जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ ना, स्टार्ट भी सेम इसी तरीके से लेना है। स्टार्ट लेने का कोई ख़ास तरीका नहीं है। मतलब कोई भी टांका जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो समझे जहाँ से मैं उठा रही हूँ अगला टांका तो समझे वो स्टार्ट है। ये देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपने इसी तरीके से सुई को नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है और ऑपोजिट साइड पर कांटा बनाते जाना है।
कई जगह पे आपका छोटा बड़ा होगा, लेकिन इतना सा जो है वो चलता है पूरी एम्ब्रॉयडरी में, लेकिन आपने जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं देना। जितना डिस्टेंस आपने फर्स्ट कांटे में दिया है, आपने अगले कांटे में भी उतना ही डिस्टेंस देना है। तो यहाँ पर अब जो मैं पत्तियाँ ड्रॉ कर रही हूँ, 3-3 पत्तियाँ जो है वो मैंने इस तरीके से ड्रा कर लेनी है। मैं यहाँ पर बॉल पेन की मदद से कर रही हूँ, और आपके पास अगर कोई ट्रेस करने के लिए कोई और चीज़ है तो फिर आप उसकी मदद से भी कर सकती हैं। तो सेंटर में मैं एक-एक लाइन लगाती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने तमाम पत्तियाँ ये देखिए यहाँ पर ड्रा कर ली हैं। अब मैं इसको जो है वो यहाँ पर भरूँगी। तो ये देखिए जहाँ से पत्ती की जो कोना है, वहाँ से आपने सुई को इस तरीके से निकालना है और सेंटर में से आपने सुई को नीचे की तरफ ले जाना है, और इस तरीके से अब सेंटर से दूसरी तरफ लेके जाना है अपनी सुई को, और अगेन फिर जो पहली तरफ है वही लेके आना है। इस तरीके से आपकी जो लाइन है सेंटर वाली, उसमें आपने नीचे की तरफ जाते जाना है, और जो साइड वाली लाइन्स है उसमें भी आप फिर ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाते जाएंगे। जब आप टांके के बाद टांका उठाएंगे तो इस तरीके से आपकी जो पत्ती है वो भर जाएगी। तो बाकी की जो पत्तियां हैं वो भी मैंने इसी तरीके से भरी हैं, और जो बटन पट्टी के अराउंड मैंने काम किया है वो भी सेम उसी तरीके से किया है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ इस वाले क्लिप से पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो जिस तरीके से आपने वो नीचे वाली बॉर्डर लाइन बनाई थी, सेम उसी तरीके से ये वाली जो है बॉर्डर लाइन भी आपने बटन पट्टी के इर्द गिर्द वाली बनानी है। तो ये देखिए एक पत्ती जो है वो मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर ली है, और यहीं से मैं जो दूसरी पत्ती है उसके कोने पर जो है अपना सुई को ले जाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर पत्ती मेरी एक रेडी हो चुकी है। अब दूसरी पत्ती भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। यहाँ से मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरीके से तमाम की जो तमाम पट्टियाँ उनको रेडी किया है। अब नीचे ले जाकर हमने गिरा दे देनी है धागे को। तो यहाँ पर अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है क्योंकि ये कुर्ता है, तो कोई भी आपने बीच में कर्व नहीं डालना। तो जहाँ पर आपने चाक रखने हैं वहाँ से आपने डबल लॉक कर लेना है सिलाई को। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तकरीबन 8 से 9 इंचेस पर आपने चाक रख लेने हैं, और यहाँ पर अब जो लेस मैंने मैरून कलर की अटैच करनी है, उसकी जो रॉन्ग साइड है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और राइट साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे, और इस तरीके से ऊपर जो हमें जितनी भी शो करवानी है वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने क्रीज़ डाली हुई है, क्रीज़ के ऊपर ऊपर जो है वो मैं सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से मेरे लिए आसानी हो जाएगी, और जो लेस है वो भी स्ट्रेट अटैच होगी। दूसरी तरफ भी मैंने क्रीज़ डाल ली इस तरीके से, और ऊपर ले जाकर हमने इसको ख़त्म कर देना है, और यहाँ पर इसको फोल्ड करने के बाद तुरपाई कर लेनी। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए काज करवा कर मैंने 2 बटन लगवा लिए थे। बहुत ही खूबसूरत सा ये कुर्ता रेडी हुआ है। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।